Students, a very important video for you. Iterative construction Java part 4, loop for while do while. If you're not subscribed to the channel, please press subscribe button. एंड इस वीडियो में मैं आपसे जावा प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लूप पे बेस्ड प्रोग्राम्स है। पहला प्रोग्राम देखिए, राइट द प्रोग्राम्स इन जावा टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सीरीज तरह से है 1, 4, 9, 16। तो जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ऐसी 10 टर्म्स मुझे प्रिंट करानी है और यहाँ पे हर टर्म जो है वो किसी नंबर का जो है स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, देन 3 स्क्वायर, देन विच इज़ 9, एंड उसके बाद 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16। तो स्टूडेंट्स सीरीज प्रोग्राम में आप देखिए मेन फंक्शन है आपका, और यहाँ पे आपको 10 टर्म्स जनरेट करनी। तो मैंने 1 से लेके 10 तक नंबर्स लूप वर्क करेगा। लूप वेरिएबल वैल्यू 1 से लेके 10 तक जा रही है। इनिशियलाइजेशन विद 1, आई को कंपेयर किया 10 से, टेस्ट है, एंड देन अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, आई का क्यूब। तो आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी और हर एक नंबर का फ्रॉम 1 to 10 उसका क्यूब यहाँ पे प्रिंट होता चला जाएगा। तो आई थिंक ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स अ वेरी इजी प्रोग्राम। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर एक सीरीज़ और जनरेट होनी, 1, 2, 4, 7, 11। तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। उसके बाद 2 प्लस 4, इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का। 4 के बाद 7 आ गया, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। देन 7 के बाद 4 से इंक्रीज़ करना है, 11 बन जाएगा। तो इस सीरीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं, यहाँ बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर 0 से लेके हम लेस देन 10 तक जाते हैं पहले। तो पहली टर्म हमें 1 चाहिए, और सेकेंड टर्म 2, देन इट वाज 4, देन 7, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है, 1 प्लस आई एस्ट्रिक्स आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसके थ्रू आप टर्म हर बार जनरेट कर लेंगे विच इज़ द डिज़ायर्ड वन, that was 1, 2, 4, 7, 11 like this, राइट। तो ये आपका आउटपुट आ गया यहाँ पर इस प्रोग्राम का। स्टूडेंट्स उसके बाद 3, 6, 9, 12 यहाँ पे देखिए। तो ये एक तरह से 3 की टेबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, क्लास आप बनाते हैं। जस्ट अ मिनट। ये देखिए आपका क्लास है, सीरीज़ ये आपकी थर्ड सीरीज़ हो गई। और यहाँ पर आपको 30 तक, जैसे कि यहाँ पे इट इज़ बिंग शोन, यहाँ पर आप नंबर 30 तक है आप। और हर बार आपने बिकॉज प्रोग्राम, लेट मी जस्ट रीड द प्रोग्राम। या ये आप है 3, 6, 9, 12। तो 10 टर्म्स तक अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपने लिखा 3, आई लेस देन इक्वल टू 30, आई इक्वल टू आई प्लस 3। तो हर बार आप 3 की वैल्यू प्लस 3 से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। आप यहाँ पर 3 की टेबल भी लिख सकते थे बाई राइटिंग हेयर 3। यहाँ पर लूप चलता 1 से लेके लेस देन 10 का, और आई प्लस प्लस हो जाता, और यहाँ हम लिख देते 3 एस्ट्रिक्स आई। तो हर बार वो एक नंबर ही हमें प्रोड्यूस कर देता। एनीवेज आप इस मेथड से किया है वो भी ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू 11 तक गए, राइट। तो एंड देन आई प्लस प्लस। तो यहाँ क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसको देखिए टाइप कास्ट किया है, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू। यहाँ लिखा 2, 2, आई, राइट। आई को 2 से 2 का स्क्वायर हुआ, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3, 2 का क्यूब हुआ, राइट। फिर 4 टाइम लाइक दिस। तो ये पावर बढ़ती चली जा रही है, थ्रू दिस ये सीरीज़ आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो इनिशियलाइजेशन, टेस्ट और अपडेट का बहुत अच्छे से आप कंसेप्ट समझ लीजिए, तो देन यू विल बी एबल टू हैंडल एनी टाइप ऑफ लूपिंग प्रॉब्लम और लूप प्रोग्राम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, इट इज़ हैविंग 1, 5, देन सॉरी 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, ये आपको लिखा गया है। तो यहाँ पे फ्लोट हमने लिया, यहाँ पे फ्लोट टर्म इक्वल टू 1.5 एफ फॉर आई इन टी आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे आपकी वो टर्म पहली टर्म क्या थी, 1.5, ठीक है। और उसके बाद टर्म को हम 1.5 से इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन टर्म प्लस इक्वल टू 1.5 एफ। इसको न्यू लाइन में कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, राइट। तो नाउ यू कैन सी द इंक्रीमेंट ओवर हेयर। और ये फॉर लूप आपका है, जस्ट सी हियर एवरीवन, राइट। और इस तरीके से आपका ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे जाते हैं 0726। अब इसके लिए देखिए ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जो आपका क्यूब है यहाँ पर जैसे आपने 1 का क्यूब निकाला -1 कर दिया, फिर 2 का क्यूब निकाला 8 8 -1 कर दिया, राइट। उसके बाद 3 का क्यूब निकाला दैट इज़ 27, उसमें -1 कर दिया। तो यहाँ पर क्यूब निकाल के -1 करना है, तो 1 से लेके हमें 10 टर्म्स तक प्रोड्यूस करनी है। तो y1 i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस और int टर्म। यहाँ पर इसे नेक्स्ट लाइन पे लिख लेते हैं, वो क्लियर यहाँ पे दिखेगा ये। अब स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे int टर्म इक्वल टू int मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू आई 3 -1। ओके, तो इस तरीके से आपके सारे नंबर यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएंगे जो आपके सीरीज़ में नंबर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देन 1, 9, 25, 49 पब्लिक क्लास सीरीज़। अब यहाँ पर ये जो सीरीज़ जनरेट हुई उसको देखिए कैसे जनरेट होगी। यहाँ पर 1 है, फिर 9 है, और उसके बाद 5 है, देन 49 है। तो 1 के बाद सीधे ये मतलब पहले 1 का क्यूब है, उसके बाद 3 का क्यूब है, फिर 3 के क्यूब के बाद 5 का क्यूब है, और 5 के बाद 7 का क्यूब है। तो ये जो नंबर्स हैं हमारे वो +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखिए लूप चलेगा, फॉर लूप इज़ देयर, और इसमें देखिए क्लास सबसे पहले लेट मी जस्ट ऑलराइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम में कि मेन फंक्शन है, और जैसा कि हमारा यहाँ पर जो ऊपर सीरीज़ दी हुई है 1 का क्यूब, देन 3 का क्यूब, देन 5 का क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो सबसे पहले 1 यहाँ, सॉरी इसकी क्यूब कह रहा हूँ, स्क्वायर, ठीक है। तो 1 × 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 आ गया, देन i + 2, यहाँ पर i की वैल्यू हर बार 2 से इंक्रीज़ हो रही, तो i विल बिकम व्हाट 3। अब 3 का स्क्वायर आ गया, 9 आ गया। तो इस तरह से ये आपका सारी आपके सीरीज़ के जो 10 टर्म्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी 4, 16, देन 36 एंड 64, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे वर्क करता है, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आई को हमने 2 से इनिशलाइज़ किया, तो पहले 2 × 2 यहाँ पर 24 आ गया। उसके बाद i + 2, अब की बार i 4 हो गया, राइट। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 आ गया। उसके बाद i को फिर इंक्रीज़ किया 2 से, वो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। उसके बाद +2 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 का स्क्वायर आ गया 64। तो लाइक दिस ऑल द नंबर्स आर गोइंग टू बी प्रिंटेड, ओके। तो ये आपकी सीरीज़ हो गई। उसके बाद आपकी सीरीज़ आती है 0, 3, 8, 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जस्ट अ मिनट, या अब 0, 3, 8, 15 इस सीरीज़ को प्रोड्यूस हम कैसे करेंगे, 10 टर्म्स यहाँ पे आनी है। तो हमने यहाँ पर 1 लिया, ठीक है, और i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने स्क्वायर निकाला 1 का, उसके बाद -1 किया, फिर 2 का स्क्वायर निकाला 4 था, 4 में -1 हुआ, फिर 3 का स्क्वायर 9 है, 9 में -1 हुआ, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, उसमें -1 हुआ, 15 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ i × i -1। तो इस तरह से आपके सारे नंबर से प्रिंट हो जाएंगे। स्टूडेंट उसके बाद आता है ये 24, 99, 224, 399, ये आपका जो है अलग अलग नंबर्स हैं सीरीज़ के, और यहाँ पे कैसे वर्क करेगा इसको बहुत ध्यान से देखिए। एंड यहाँ पर सीरीज़ को आप देखिए 24 है सबसे पहले, तो उसके बाद 99 आता, फिर 224, फिर 399। अब इस सीरीज़ में देखिए स्टूडेंट्स कि पहले आपका 5, ओके, नंबर 5 है। तो 5
का स्क्वायर निकला i,2, जो स्क्वायर आया -1 की वहाँ पे 24 आ गया। उसके बाद +5 हुआ, वो 10 बन गया। 10 का स्क्वायर कितना है? 100, 100 -9। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका फॉलो हो रहा है। ऑलराइट, तो दिस वे यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस। और उसके बाद थर्ड जो स्क्वायर निकला है हमारा वो 5 के बाद हम 10 पे आए, 10 के बाद 15 पे। तो 15 का स्क्वायर जो है 225 -1 एंड देन 20 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर ये सीरीज यहाँ पे लिखेंगे math.pow i,2 -1। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग मस्ट है बिकॉज यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। इज दैट क्लियर? तो इंटीजर्स चाहिए। तो आई होप ये भी आपको सीरीज क्लियर हो गई। अब 2, 5, 10, 17 को आप देख लीजिए। तो इसमें आपको जो सीरीज़ है उसमें कंसेप्ट क्या है कि जो आपका स्क्वायर निकल रहा है उसमें हम 1 ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ का 1 का स्क्वायर है 1 होता है, +1 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 5 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 हो गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 हो गया 17। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, just a minute, let me just remove the output from here. All right, now यहाँ पर आपकी जो सीरीज़ है, जो मैंने कंसेप्ट भी आपसे डिस्कस किया कि स्क्वायर निकाल के उसके उसमें ऐड कर दिया 1। तो यहाँ पर यही चीज़ है। उसमें आप देखिए जो लूप बॉडी में जो आपका नंबर है i, उसमें i × i हो गया, +1 कर दिया। उसके बाद ब्लैंक। इस तरह से सारे नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे जो सीरीज़ के आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। राइट, उसके बाद स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या है? काउंट द पॉजिटिव नंबर, काउंट द नेगेटिव नंबर, सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर, सम ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। ये आपके 4 पार्ट्स यहाँ पे होने हैं। तो आपको यहाँ पे आपने स्कैनर यूज़ किया हुआ है। देखिए इनपुट स्टेटमेंट है आपके सामने, राइट। और इसमें डिफरेंट पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एवरीवन, स्कैनर यहाँ पे वेरिएबल लिया गया और इसको प्लीज़ आप IN मत बनाइए बिकॉज IN कीवर्ड होता है। तो मैंने SC ले लिया यहाँ पे और SC को यूज़ करेंगे इस ऑब्जेक्ट को हर जगह इनपुट करने के लिए। तो यहाँ पर SC.nextInt कर लेते हैं एवरीवेयर, SC.nextInt। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपको टास्क दिए गए हैं क्लास, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि इन टास्क के साथ आप कैसे वर्क करते हैं और कैसे आप इन टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं इसमें, लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए जो है नाउ सबसे पहले वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, बिकॉज आपको काउंट द पॉजिटिव नंबर, तो एक वेरिएबल काउंट फॉर द पॉजिटिव नंबर, एक वेरिएबल काउंट नेगेटिव नंबर, एक सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर और एक सम ऑफ नेगेटिव नंबर, ये आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपने सम पॉजिटिव के लिए और काउंट पॉजिटिव के लिए एक वेरिएबल लिया p काउंट, देन यहाँ सम के लिए ले लिया नेगेटिव नंबर का सम, और उसके बाद काउंट ऑफ द नेगेटिव नंबर के लिए यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटर 50 नंबर्स यहाँ लिखा हुआ है। तो लूप आपका चलेगा 1 से लेके 50 तक, तो 50 टाइम ये चलेगा। और इसमें यहाँ पर देखिए डाटा को इनपुट कर दिया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ऑलराइट, तो जो यहाँ पर इनपुट हुआ है int n = sc.nextInt, सो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका वो पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ पर p sum प्लस इक्वल टू n और उसका काउंट 1 से बढ़ गया। उसके बाद एल्स क्या है? अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में हमने ऐड कर लिया n को, उसी नंबर को, और नेगेटिव का काउंट भी 1 से बढ़ा दिया। ये लूप है आपका। इतना सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं, इट्स वेरी इजी। और उसके बाद हमने यहाँ पर लूप क्लोज कर ली कंडीशन, ध्यान से देखिए, राइट एवरीवन। अब उसके बाद हमने कंडीशन जो हमने अपनी देखी यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशन क्लोज हो गई, लूप क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव काउंट यहाँ पे आ गया, प्रिंट करा लिया, फिर पॉजिटिव सम प्रिंट करा लिया।
उसके बाद नेगेटिव काउंट प्रिंट करा दिया. लेट मी जस्ट रिमूव दिस. या और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव का जो काउंट है वो प्रिंट हो जाएगा. जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पर ये आपका नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आपके जो नंबर्स हैं वो उनका जो काउंट है और उनका सम प्रिंट हो जाता है इस प्रोग्राम में. तो आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में. राइट. उसके बाद ये देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड ऑल इवन नंबर्स बिटवीन अ रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम m to n बोथ इंक्लूसिव वेयर m इज़ लेस देन n. तो इनपुट m एंड n वेयर m इज़ लेस देन n. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पर import java.detail.scanner है, पब्लिक क्लास ऑड इवन सम. यहाँ पर मेन फंक्शन में देखिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया और जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा था कि इसका नाम SC ही रखिए और अब जहाँ पे भी इनपुट होगा वहाँ पर इसका SC ही यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर देखिए INTN है तो इसको मैंने हटाया यहाँ से और यहाँ पर SC लिख लिया. ओके, बिकॉज हमने SC उसका ऑब्जेक्ट लिया है जो हमने ऊपर स्कैनर का, तो स्कैनर का S और C पिक किया हमने. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो हमें करना था कि सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन नंबर्स. तो यहाँ पर पहले मैंने रेंज ली M और N. अब N के जो इनपुट है INTN का वो भी आपका SC डॉट नेक्स्ट INT हो जाएगा. ये लिख लिया मैंने. ठीक है. नाउ उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि सम ऑड के लिए 0 इनिशियलाइज किया और सम इवन के लिए 0. अब यहाँ पर इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n तो m शुड नॉट बी लेस देन n, ये एक एरर मैसेज आ जाएगा. अदरवाइज यहाँ पर ये लूप स्टार्ट होगा. देखिए बिगनिंग रेंज की क्या m अप टू n जाना है. अब इसके बीच में जितने इवन और जितने ऑड है वो हमें ऐड करने हैं. अब वो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे कि मैंने लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई जो कि आपको भी पता है कि जो इवन नंबर जो वो होते हैं जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं. इन दिस केस स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इफ़ i mod 2 इक्वल टू 0 देन आप देखिए सम इवन प्लस इक्वल टू i, तो वो इवन में i ऐड हो जाएगा वो नंबर. एल्स अदरवाइज हम क्या करेंगे, सम वो ऑड में चला जाएगा बिकॉज अगर डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो कहाँ जाएंगे, ऑड में जाएंगे. तो सम ऑड इक्वल टू सम ऑड प्लस i हो गया. उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन सम प्लस सम इवन, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. और उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑड सम और यहाँ पे प्लस है. बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को. और इस तरीके से आपके ये सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स विल बी प्रिंटेड. ये मैं आउटपुट का स्क्रीन यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट द एंटायर प्रोग्राम इज इंटैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. राइट. आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये प्रोग्राम आप इजीली इसको अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर लीजिए. ठीक है. तो पहले इनपुट करते हैं, फिर रेंज इनपुट रेंज का इनपुट हो गया बिगनिंग और एंड का. उसके बाद कंडीशन लगाई, अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप लूप में जाते हैं, लूप स्टार्ट कर देते हैं. अगर m लेस देन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अब ध्यान से देखिए इसको कि इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे 1 मिनट शिफ्ट कर देता हूँ. या अब यहाँ पर देखिए आप इफ़ m ग्रेटर देन n, तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट m शुड नॉट बी लेस देन n, ये मैसेज है. अदरवाइज ये लूप स्टार्ट हो जाता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था. ऑल राइट. उसके बाद इस प्रोग्राम के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है और ये डिविजिबिलिटी चेक करने वाला प्रोग्राम है. आपको पता है कि कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल तब होता है जब उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर इज़ 0. तो 5 से आप डिवाइड करोगे नंबर को, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है. तो यहाँ ध्यान नहीं रखने वाली बात है कि 50 नंबर एंटर करने. तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि जो इनपुट वाली मिस्टेक है लेट मी करेक्ट. जो मैं हमेशा कहता था कि मतलब उसका नेम जो है SC रखिए या कुछ और रखिए इन बिकॉज मुझे लगता है कि सिस्टम डॉट इन आप यहाँ पे ऑलरेडी लिखते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो एक कीवर्ड हो गया है.
तो आप इनको आप यूज़ मत करिए, आप SC ही यूज़ करेंगे जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चेंजेस कर लिए, SC इज़ हियर, ओके। तो 50 नंबर्स विल बी एंटर्ड। तो यहाँ पर आपको करना क्या है बेसिकली कि डिविजिबिलिटी बाय 5 यहाँ लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑल द नंबर्स, एक मिनट ना, सो दे आर डिविजिबल बाय 5 और नॉट। इफ डिविजिबल देन परफॉर्म द फॉलोइंग। अगर वो नंबर डिविजिबल है बाय 5 तो डिविजिबिलिटी का मैंने आपको लॉजिक बताया कि इफ n mod 5 इक्वल टू 0, उसके बाद आपको टास्क क्या परफॉर्म करने हैं, डिस्प्ले ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 5। तो एंडिंग मीन्स लास्ट डिजिट निकालनी है, तो उसको हम क्या करेंगे, mod 10 कर लेंगे। उसके बाद काउंट दोज नंबर्स एंडिंग विथ 0, तो उन नंबर्स को काउंट करना है जो 0 से एंड होते हैं, राइट। तो अब कैसे हम वर्क करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले हमने एक क्लास बनाया जिस क्लास का नाम है डिविजिबल बाय 5। तो एक मिनट इसका फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ठीक से। अब उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास के अंदर है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम SC है। स्कैनर C इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ एक वेरिएबल लिया n और C को 0 दे दिया। उसके बाद एंटर 50 नंबर्स। अब यहाँ 50 नंबर्स एंटर करने, तो एक लूप चलाया और लूप के अंदर n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT एक बार लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली लूप का पार्ट है, तो ये 50 टाइम्स चलेगा, बिकॉज हमारा लूप भी 50 टाइम्स चल रहा है। लूप के डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ I विद 1 एंड I हैज़ टू गो अप टू 50 बाय अपडेटिंग इटसेल्फ बाय 1, सो I प्लस प्लस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद इफ़ n mod 5 इक्वल टू 0, अगर वो 5 से डिविजिबल है, तो मैंने कहा तो आप क्या करते हैं, इफ़ n mod 10 इक्वल टू 5, और वो n डिजिट भी आपकी 5 है, लास्ट डिजिट, तो आप लिखते हैं नंबर एंड्स विद द डिजिट 5। यहाँ पे मैं s ऐड कर लेता हूँ, एंड्स विद, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमने mod 10 किया और 0 आ गया, तो यहाँ पर C प्लस प्लस काउंटिंग द नंबर्स विच व्हाट एंड्स विद 0। उसके बाद कंडीशन क्लोज हुई और लूप क्लोज हो गया। यहाँ के लिख के आएगा सिस्टम डॉट 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 में काउंट ऑफ द नंबर एंडिंग विद 0 प्लस C, तो यहाँ उसका काउंट आ जाएगा जो नंबर 0 से एंड होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए इसमें क्या है कि write a program to display all the numbers between m and n, input from keyboard where m less than n and m greater than 0. n greater than 0, check and print the numbers that are perfect squares. 25, 36, 49 are said to be perfect square numbers, okay. अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए तो हम कैसे वर्क करते हैं, और यहाँ भी मैं चेंज कर रहा हूँ SC में IN को, और जहाँ पे इनपुट हुआ है m की वैल्यू उसको हम IN के बजाय यहाँ पर SC लिख लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स चेक INT n को भी, तो INT n में भी SC डॉट नेक्स्ट INT कर लिया, और उसके बाद अब हम यहाँ पर ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक क्लास बनाया, इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पर फंक्शन है, और जब स्कैनर यूज़ करते हो तो इम्पोर्ट जावा डॉट टिटल डॉट स्कैनर लिखना मत भूलिए, टर्मिनेटेड विद अ सेमी कोलन। अब यहाँ पर एक फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर क्लास का, और हमने पूछा कि एंटर m। अब m की वैल्यू एंटर होगी तो m इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, फिर एंटर n, n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, इफ़ m लेस देन n एंड m ग्रेटर देन 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है आपकी जो आपकी स्पेसिफाइड प्रोग्राम में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ये लूप चलाते हो, INT I इक्वल टू m, I लेस देन इक्वल टू n और I प्लस प्लस, और यहाँ पर आपके नंबर्स आ जाते हैं। और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो डबल एक वेरिएबल लिया s रूट, उसमें m मैथ डॉट SQRT I लिखा, और अगर इफ़ s रूट इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लो s रूट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है जो आपका रूट निकला है यहाँ पे, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो सिस्टम डॉट 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 println इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। उसके बाद एल्स सिस्टम डॉट 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 println इनवैलिड इनपुट।
ओके, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का प्रोग्राम भी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स एवरीवन।